हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है हीट मतलब उष्मा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसे। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो वुलन क्लोथ्स है, जो ऊनी कपड़े हैं, वो एनिमल फाइबर से बने हुए होते हैं। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। और आप ये भी जानते हैं कि जो सूती कपड़े होते हैं, कॉटन क्लोथ्स मतलब सूती कपड़े, वो किससे बने हुए होते हैं? वो प्लांट फाइबर से बने हुए होते हैं। वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड। तो हम वुलन कपड़े पहनते हैं कब? जब सर्दी का सीजन होता है। ठीक है, तो सर्दियों में हम वुलन कपड़े पहनते हैं। वुलन क्लोथ्स मतलब ऊनी कपड़े, है ना। तो सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं जब बाहर की तरफ सर्दी होती है, बाहर की तरफ जब ठंड होती है, या हम कह सकते हैं सर्दियों के दौरान हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। तो ऊनी कपड़े हमें क्या करते हैं? गर्म रखने का काम करते हैं। वार्म मतलब गर्म। वी प्रीफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज हॉट। और जब गर्मी पड़ती है, जब गर्मी का सीजन होता है, तो हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। कॉटन क्लोथ्स मतलब सूती कपड़े हम पहनते हैं। और वो कपड़े कैसे होते हैं? वो लाइट कलर में होते हैं, लाइट कलर्ड होते हैं, हल्के रंग के कपड़े। और सूती कपड़े हम गर्मी के सीजन में पहनते हैं। दीज गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। ठीक है, तो ये कपड़े हमें क्या करते हैं कि ठंड का एहसास कराते हैं, कूलनेस फील कराते हैं। You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season. तो आप ये जान के हैरान होंगे कि अलग अलग मौसम के लिए अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं। पर्टिकुलर सीजन के लिए और क्या होते हैं? पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग मौसम के लिए अलग अलग प्रकार के कपड़े होते हैं। हम कह सकते हैं कि अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। फिर आगे इसमें देखते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। सर्दियों में हम घर के अंदर सर्दी महसूस करते हैं, कोल्ड फील करते हैं। इफ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। और फिर हम जब बाहर सनलाइट में जब हम बैठते हैं, सनलाइट में हम जब जाते हैं, तो क्या होता है कि गर्मी फील करते हैं। वार्म मतलब गर्म, है ना। तो हम जब सर्दियों में घर के अंदर तो हमें ठंड लगती है, और हम अगर बाहर जाते हैं, है ना, सनलाइट में हम जाते हैं, सूरज के जब हम कांटेक्ट में होते हैं, तो क्या होता है कि हमें गर्मी फील होती है। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। ठीक है, और गर्मियों में क्या होता है? समर मतलब गर्मी। तो गर्मी के सीजन में क्या होता है कि हमें घर के अंदर गर्मी फील होती है, गर्मी महसूस होती है। सर्दियों में हमें क्या होता है? सर्दी महसूस होती है घर में, और गर्मियों में गर्मी महसूस होती है। तो हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड? तो हम ये कैसे जाने कि वेदर का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट क्या उद्देश्य है? हॉट और कोल्ड, गर्मी है, सर्दी है, तो ये हम कैसे जाने? वेदर मतलब मौसम। तो हम कैसे जाने कि मतलब मौसम सर्दी का है, गर्मी का है, तो क्या मतलब ऑब्जेक्ट है उसका? तो देखते हैं आगे। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज, है ना। तो हम कैसे जाने कि अभी सर्दी है, सर्दी का मौसम है, अभी गर्मी का मौसम है, तो क्या इसका मतलब उद्देश्य होगा, है ना। तो देखते हैं इसके अंदर। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर्स टू सम ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर में ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर देने का मतलब इसके अंदर ट्राई किया गया है, कोशिश की गई है। सीख का मतलब कोशिश। फिर नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं। हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडा। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हम अपनी लाइफ में रोज, है ना, डे टू डे हम रोज क्या देखते हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे नंबर में हम बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, बहुत सारी वस्तुएं हम देखते हैं। ऑब्जेक्ट्स का मतलब वस्तुएं भी होता है। ठीक है, तो हमारी लाइफ में हर रोज
किसी न किसी ऑब्जेक्ट से सामना होता है, किसी न कोई मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो हमें देखने को मिलते हैं या उनसे हमारा सामना होता है। फिर आगे हम देखते हैं इसके अंदर, सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। तो जिन वस्तुओं से हमारा रोज सामना होता है, या हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें हमारे यूज में आती हैं रोज, है ना, तो वो उनमें से कुछ चीज़ें क्या होती हैं, गर्म होती हैं, कुछ चीज़ें क्या होती हैं, ठंडी होती हैं। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड, जैसे कि चाय गर्म होती है और बर्फ कैसी होती है, ठंडी होती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज कॉमनली इन टेबल 4.1, है ना। तो जो ऑब्जेक्ट्स हमारे डेली यूज में काम में आते हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जानी चाहिए कि कौन सी हॉट है, कौन सी कोल्ड है। इस तरह के ऑब्जेक्ट जो चीज़ें जो हमारे डेली यूज में ली जाती हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जानी चाहिए। मार्क दीज ऑब्जेक्ट्स एज हॉट और कोल्ड, है ना। तो हॉट और कोल्ड की एक लिस्ट होनी चाहिए, मतलब हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स की या जो वस्तुएं होती हैं गर्म और ठंडी, उनकी एक लिस्ट होनी चाहिए। फिर आगे देखते हैं इसमें, वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। तो हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी होती है, कुछ गर्म होती हैं। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स। तो आप ये भी जानते हैं कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, दूसरी चीज़ों की तुलना में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, और कुछ चीज़ें जो होते हैं, जो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दूसरी वस्तुओं की तुलना में, या हम कह सकते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स की तुलना में कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। फिर आगे इसके अंदर देखते हैं, हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर। तो हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा गर्म है दूसरे ऑब्जेक्ट की तुलना में, या हम दूसरे वस्तु के तुलना में ये कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करते हैं, उसको टच करके पहचानते हैं, उसको छू के पहचानते हैं। बट इज आवर सेंस ऑफ टच रिलिएबल। तो क्या होता है कि तो क्या हमारे लिए ये सही है, मतलब उस ऑब्जेक्ट को टच करके जानना ये हमारे लिए अच्छा है। तो लेट अस फाइंड आउट। तो ये हम देखते हैं इसमें। तो इसके अंदर ये कुछ एक्टिविटी दी हुई है, फिलिंग वाटर इन 3 कंटेनर्स, है ना। वाटर को फिल करने के लिए 3 कंटेनर दिए हुए हैं। तो ये कुछ इस तरह की एक्टिविटी दी हुई है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें, मेजरिंग टेम्परेचर, तापमान को नापना, ठीक है। हैव यू सीन अ थर्मामीटर। तो आपने थर्मामीटर देखा होगा। रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर। तो आपको ध्यान होगा कि आप या आपकी फैमिली में से अगर किसी को बुखार है, फीवर मतलब बुखार, तो बुखार होने पर क्या करते हैं कि टेम्परेचर को नापने के लिए, तापमान को, बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए, शरीर के तापमान को नापने के लिए हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। द थर्मामीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मामीटर। तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, हमारी बॉडी के तापमान को नापने के लिए जो थर्मामीटर यूज़ में लेते हैं, जो थर्मामीटर काम में लेते हैं, उसे क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। थर्मामीटर को हाथ से पकड़ते हैं और उसे मतलब कि केयरफुली पकड़ना होता है, ध्यान से पकड़ना होता है, और फिर उसमें एग्जामिन करना होता है। मतलब कि बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए, कोई फीवर वगैरह है तो मतलब कितना फीवर है, कितना बुखार है, उसे देखने के लिए हम क्या करते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। तो जब उसका यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, उसे ध्यान से पकड़ना चाहिए, और जो उस एग्जामिन होता है उसमें मतलब कि कितना क्या टेम्परेचर आया है, कितना डिग्री सेल्सियस उसको फीवर है, ये सब इसे कहते हैं एग्जामिन करना। तो ये एग्जामिन भी कैसे करना चाहिए, केयरफुली, ध्यान से करना चाहिए। फिर आगे इसमें देखते हैं,
इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मामीटर रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। ठीक है, अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने फ्रेंड से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपसे शेयर करे, या आप मतलब कि थर्मामीटर आप अपने फ्रेंड से ले सकते हैं। अ क्लिनिकल थर्मामीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2। तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका फिगर वो कैसा दिखता है, उसका फिगर दिखाया हुआ है। तो आपको दिखाती हूँ मैं। ये है क्लिनिकल थर्मामीटर। तो ये क्लिनिकल थर्मामीटर इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, इसके अंदर ये मेजरमेंट के लिए और ये एक स्केल जैसी ये स्केल बनी हुई होती है इसके अंदर, है ना, नंबर लिखे हुए होते हैं। तो ठीक है, इसमें अब आगे देखते हैं। अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसके अंदर लंबी और सकरी ग्लास ट्यूब होती है। ठीक है, इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, और इसके एक छोर पे एक बल्ब होता है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी, और इस बल्ब में क्या होता है, मरकरी भरा हुआ होता है। मरकरी मतलब पारा। तो इसके एक छोर पे क्या होता है, बल्ब होता है, और उस बल्ब के अंदर पारा भरा हुआ होता है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन, और बल्ब के बाहर की तरफ क्या होता है कि एक शाइनिंग थ्रेड होती है मरकरी की, है ना, जो हम देख सकते हैं। मतलब कि जो पारा होता है उसकी मतलब एक चमकीली थ्रेड या हम कह सकते हैं धागे जैसी एक स्ट्रक्चर उसमें होती है जिसे हम देख सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड रोटेट द थर्मामीटर अ बिट टिल यू सी इट। अगर आपको जो मरकरी थ्रेड है वो नहीं दिखाई दे रहा है ना, अगर हम थर्मामीटर के अंदर जो मरकरी थ्रेड है ना, जो मरकरी की जो धागे जैसी स्ट्रक्चर है उसे हम अगर नहीं देख पा रहे हैं तो उसे हम क्या करना चाहिए, थोड़ा सा रोटेट कर देना चाहिए, थोड़ा सा घुमा देना चाहिए। रोटेट का मतलब घुमाना। फिर उसके बाद में हम उसे देख सकते हैं। किसको, जो मरकरी थ्रेड है उसे। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मामीटर। तो अभी आपको मैंने फिगर में दिखाया कि इसके अंदर क्या होती है, एक स्केल होती है। द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये जो स्केल है ये किसके यूज में होती है, ये सेल्सियस स्केल होती है। मतलब कि इस स्केल का क्या यूज होता है, इस स्केल का यूज होता है इंडिकेट करना, दिखाना डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, और ये सेल्सियस स्केल होती है ना, ये सेल्सियस स्केल होती है, इसलिए ये इंडिकेट करती है डिग्री सेल्सियस को, मतलब दिखाती है, बताती है कि डिग्री सेल्सियस को। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसे डिग्री सेल्सियस के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। इंडिकेट का मतलब होता है चिन्हित करना, तो डिग्री सेल्सियस के द्वारा इसे चिन्हित किया हुआ होता है, इसलिए ये सेल्सियस स्केल होती है। अब इसमें आगे देखते हैं रीडिंग अ थर्मामीटर। तो थर्मामीटर में कैसे रीडिंग देखते हैं इसमें। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मामीटर। तो थर्मामीटर को कैसे पढ़ते हैं, कैसे उसमें देखते हैं, तो देखते हैं इसके अंदर। फर्स्ट नोट द थर्मामीटर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। तो सबसे पहले तो फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। मतलब कि दो बड़े चिन्ह होते हैं, ठीक है, थर्मामीटर में, तो उनके बीच में जो अलग अलग जो टेम्परेचर होता है उसे इंडिकेट किया जाता है, मतलब चिन्हित किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट नोट तो ये होता है। मतलब क्या होता है कि मतलब दो बड़े जो मार्क्स होते हैं, दो बड़े जो चिन्ह होते हैं, उनके बीच में, है ना, हम इंडिकेट कर सकते हैं, है ना। डिफरेंस इंडिकेटेड, टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड, तापमान, अलग अलग तापमान को उसके अंदर उसके बीच में चिन्हित कर सकते हैं, जो दो बड़े चिन्ह बने हुए होते हैं उनके बीच में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इसमें। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स, है ना। फिर
जो नंबर होते हैं, अलग अलग तरह जो नंबर शो होते हैं उन्हें भी नोट डाउन करना चाहिए। मतलब कि किस तरह से रीडिंग देखते हैं ये इसके अंदर बताया गया है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो टेम्परेचर होता है, मतलब कि जो थर्मामीटर के अंदर दो बड़े मार्क्स होते हैं, ठीक है, बिगर मार्क्स होते हैं, फिर उनके बीच में, है ना, उनके बीच में टेम्परेचर को अलग अलग इंडिकेट किया जाता है, अलग अलग उसे चिन्हित किया जाता है, या हम कह सकते हैं अलग अलग टेम्परेचर उसमें देखा जाता है। तो ये चीज़ पहले नोट करते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीज़न। फिर वो जो उसके अलग अलग जो नंबर होते हैं उसे उसमें नोट करना चाहिए। फर्स्ट नोट तो ये हो गया, फिर सेकंड नोट ये हो गया कि जो नंबर ऑफ डिवीज़न है उसे भी नोट डाउन करना चाहिए। बिटवीन दीज मार्क्स, ठीक है, दो मार्क्स के बीच के नंबर जो हैं अलग अलग उन्हें नोट डाउन करना चाहिए। सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन देम। तो आप सपोज करो, ये अनुमान लगाओ कि जो बिगर मार्क्स हैं, है ना, उसे रीड 1 डिग्री, उसे क्या करना चाहिए कि उसे 1 डिग्री पढ़ लिया, ठीक है। फिर एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन देम, और उसके बीच में क्या होते हैं 5 और अलग अलग डिवीजन होते हैं, ठीक है। तो आगे इसमें देखते हैं, देन 1 स्मॉल डिवीजन कैन रीड। तो एक जो छोटा डिवीजन होता है ना, एक जो छोटा सा पोर्शन होता है उसे कैसे रीड करते हैं, 1/5 इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होता है इसके अंदर कि जो एक बड़ा मार्क है उसे तो हम क्या रीड कर लिया है 1 डिग्री, एज अ 1 डिग्री उसको रीड कर लिया। फिर जो बीच में है उनको 5 डिवीजन में देखा, ठीक है, 5 उसके पार्ट कर लिए। फिर उसके अंदर जो उसका जो सबसे एक जो उसके अंदर से 1 स्मॉल डिवीजन जो है, एक अगर स्मॉल डिवीजन को देखा जाए, है ना, एक छोटे भाग को देखा जाए, तो उसमें हम क्या रीड करते हैं 1/5 इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस उसे रीड करते हैं। फिर आगे देखते हैं, वॉश द थर्मामीटर प्रीफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ठीक है। उसके जब थर्मामीटर यूज में ले लिया तो उसके बाद में क्या करना चाहिए, उसे वॉश करना चाहिए, उसे धोना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या करना चाहिए, उसे एंटीसेप्टिक जो सॉल्यूशन होते हैं उनसे उसे वॉश करना चाहिए। मतलब कि यूज़ में लेने थर्मामीटर को यूज़ में लेने के बाद में उसे वॉश करना चाहिए, और ये और भी अच्छा होगा अगर उसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोया जाए। प्रीफरेबली का मतलब अच्छा होना। फिर नेक्स्ट इसमें है, होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स, ठीक है। तो उसे अच्छे से मजबूती से पकड़ना चाहिए और क्या करना चाहिए, फ्यू जर्क्स, उसे थोड़ा सा झटकना चाहिए, है ना। जब थर्मामीटर यूज़ में आ जाए, उसे काम में ले लिया जाए, तो उसके बाद में उसे वॉश वगैरह कर लिया, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको वॉश कर लिया, साफ कर लिया, और उसके बाद में क्या करना चाहिए कि उसे मजबूती से पकड़ के और थोड़ा सा उसे झटकना चाहिए। फर्मली मतलब मजबूती से, और जर्क्स का मतलब झटकना। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन। तो फिर झटकने से क्या होगा कि जो मर्करी लेवल जो है ना, पारे का जो स्तर है वो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये निश्चित कर लेना चाहिए कि जो मर्करी लेवल है वो कितना नीचे चला जाना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस चला जाना चाहिए। ये उसमें देख लेना चाहिए, नोटिस कर लेना चाहिए कि यहाँ तक मर्करी लेवल आ जाना चाहिए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग। तो क्या होता है कि थर्मामीटर को यूज़ में लेने के बाद में तो वॉश करना ही चाहिए, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन वगैरह होते हैं इनसे, पर उसे यूज़ में लेने से पहले भी जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन वगैरह होते हैं उनसे क्लीन करना चाहिए, उससे उसे साफ करना चाहिए। उसके बाद में थर्मामीटर को यूज़ में लेना चाहिए। और फिर कैसे इसको यूज़ में लेते हैं कि क्या करते हैं इसके अंदर कि इसका जो बल्ब वाला पोर्शन जो होता है उसे क्या करते हैं, जीभ के नीचे रखते हैं। फिर उसके बाद आफ्टर 1 मिनट
टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। फिर 1 मिनट के बाद में हम थर्मामीटर को बाहर निकाल लेते हैं, फिर उसमें जो रीडिंग आती है उसे नोट करते हैं। ठीक है, रीडिंग का मतलब उसके अंदर कितना क्या मतलब फीवर है, कौन सी डिग्री सेल्सियस पे है, वो सब चीज़ जो है वो नोट डाउन करते हैं। फिर आगे इसमें देखते हैं दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। तो जो हम रीडिंग लिखते हैं वो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है, हमारे शरीर का तापमान होता है, तो उसे हम नोट डाउन करते हैं। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर को हमेशा डिग्री सेल्सियस की यूनिट में ही नोट डाउन किया जाता है, उसे डिग्री सेल्सियस के रूप में उसे इंडिकेट किया जाता है। आगे इसमें देखते हैं व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। तो आपने बॉडी टेम्परेचर को मतलब कैसे रिकॉर्ड किया, किस तरह से, उसके बारे में आपने जाना है। तो व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर, आपने अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है क्या उसे रिकॉर्ड किया, कैसे देखा आपने। तो इसमें देखते हैं द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो जो हमारा ह्यूमन बॉडी जो है ना, वो उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब हमारे शरीर का तापमान जो है, सामान्य जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट, है ना। तो जो टेम्परेचर होता है उसे यूनिट के फॉर्म में लिखा जाता है, यूनिट में लिखा जाता है। फिर इसमें है आगे, लेट अस ट्राई टू एश्योर पहेली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हर। पहेली क्या, एक स्टूडेंट है, तो क्या किया, तो पहेली जो स्टूडेंट है ना, एश्योर का मतलब होता है निश्चित करना, है ना। तो उसने अभी तक जो थर्मामीटर के बारे में जो उसे नॉलेज मिली है ना, उसे जो जानकारी मिली है, तो ये निश्चित करना, ये श्योर हो गया कि उसने ये जो नॉलेज है वो गलत नहीं गेन करी है, उसे गलत जानकारी इसके बारे में नहीं मिली है। ठीक है, आगे इसमें ये टॉपिक है लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू, बाय।